तो चलिए यहाँ से सीधे संसद का रुख करेंगे, जहां परिसीमन विधेयक और महिला विधेयक पर चर्चा हो रही है। मांग है, सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, और आज जब वो सेपरेट स्टेट होंगे तो उन्हीं की जो जनसंख्या है उनके कारण उनको कमजोर किया जाएगा। तो आपने जो एक विषय है, जिस विषय पर हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने पूरे जो हमारी फेडरल बैलेंस है, संतुलन है, उसको बचाने के लिए फ्रीज डाला था पॉपुलेशन सेंसस में 1976 और 2001 में, एक बड़े एक सोच के साथ। आज आप उनसे भी परे हो रहे। आप तो कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी से तो बड़े अपने आप को समझते हो, आप स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को बड़े समझते हो, जो एक अटल जी से भी, स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को आप बड़े स्टेट्समैन समझते हो। तो जो आज ये पॉपुलेशन की जो बात है, एक संतुलन की बात है, जिसको मैं काफी बारीकी से समझना है, फेडरल स्ट्रक्चर को के बैलेंस को पकड़ने के लिए बहुत सबको साथ, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे विभिन्न दलों के साथ बातचीत करनी है। उसको आप महिला आरक्षण के नाम पर सबके बुलडोज कर रहे हो आप। हम दोबारा आपको कह रहे हैं, लाइए महिला आरक्षण, हम इसके विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अटकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए, सरल करिए, आसान करिए, लागू करिए, ताकि हम सब देख पाए। इससे महिला आरक्षण के द्वारा आप अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि काफी परिसीमन को लेकर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिस सवालों का जवाब, जिस मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया है, और काफी एक बारीकी से काफी संतुलन उन्होंने सृष्टि करने में वो सफल हुए। उस संतुलन को आप अपने राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफा के लिए भारत के इस संतुलन को मत बिगाड़िए, मत बिगाड़िए। आज भी हम एक, जैसे राहुल जी ने कहा है कई बार कि हम यूनियन है एक स्टेट्स के, इस यूनियन में चाहे स्टेट की जनसंख्या बड़ी हो या स्टेट की जनसंख्या कम हो, जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक रूप से उनकी ताकत को आप कम मत करिए या बढ़ाइए मत, सबको तवज्जो मिले, भारत की जो हमारी अखंडता है वो अमल रहे और भारत हमेशा सशक्त रहे। इसीलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और इस प्रकार से बुलडोज ना करे। महिला आरक्षण पर आप उसको इस ढांचे से निकाल एक सरल बिल लाइए, जो आप हमारे सुझाव को कबूल करिए। इसलिए आपने इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर महिला, गैर जाति जनगणना, गैर जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद। तेजस्वी सूर्या। Thank you, Speaker, sir. You have given me an opportunity to speak in this very important debate. Speaker, sir, today is truly a historic day because finally the women of India who have been waiting for almost 40 years for their right, for their due to participate in the national policy making process will finally get their share. The Narendra Modi government, by the 3 bills that have now been introduced, is not only going to fast track the Women's Reservation Bill and its applicability from 2029, it is also going to write a new chapter in the development journey of India by for the first time giving the Nari Shakti of this country a vocal, visible, credible, tangible representation in the nation building process. I would want to, on behalf of all the women of this country, congratulate and thank Prime Minister Narendra Modi for these 3 very important and historic bills that are fast tracking, catalyzing the participation of women in the country's politics. Speaker, sir,
the journey of the Women Representation Bill, the Women Reservation Bill that started in 1996 and is finally now seen Please, let crucial the in House be in order, 2026. This 30-year journey has seen a checkered history. At least a half a dozen times, the bill was introduced, and on one pretext or the other, especially parties who are now in the opposition, delayed, disrupted, and ensured that the bill does not see the light of day. We still remember when earlier the bill was introduced in the earlier government's tenure, leaders from Samajwadi Party and the RJD tore up the bill in this house and said this women reservation bill will pass only over my dead body. The country remembers this kind of emphatic opposition that they gave to the women reservation bill at that time. ये अटके रहा था, 30 साल के लिए अटके रहा था. आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कारण से वो पारित हो चुका है. अध्यक्ष जी, even today the opposition has now come up with a new argument, a new pretext to further stall and further disturb and oppose the application of the women reservation bill.